तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है राहुल और फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे चैनल पे। तो आज का ज्ञान शुरू करते हैं। आज का ज्ञान है क्लासरूम और ग्रुपिज्म। तो जैसा कि आपको पता है कि हर क्लास में ग्रुप्स होते हैं जो कि डिवाइडेड होते हैं अपने अपने में, कुछ इंडिविजुअल भी होते हैं। तो आज हम लोग हर ग्रुप को डिस्कस करेंगे। तो हर क्लास में 4 ग्रुप होते हैं जो कि अपने अपने में डिवाइड रहते हैं, अपने अपने में खुश रहते हैं। सबसे पहला ग्रुप है द टॉपर। नो डाउट उसमें एक टॉपर रहती है और उसके साथ 2-3 डम्ब फ्रेंड रहती है। वो सिर्फ इसलिए रहती है ताकि उनकी इमेज और टीचर उन्हें भी लोग जाने। दूसरा ग्रुप है द इन्फॉर्मर। इस ग्रुप को ना भाई क्लास में क्या हो रहा है ये नहीं पता होगा, लेकिन पूरे कॉलेज का सब कुछ पता होगा। डायरेक्टर की किससे सेटिंग चल रही है, उस टीचर के पीछे कौन लगा हुआ है, कल बस से आधे रास्ते से उतर के कौन भाग गई थी, ये सब पता होगा। तीसरा ग्रुप है द क्यूटी पाई। इसमें 2-3 लड़कियां रहती हैं। अगर तुम दूर से देखोगे ना तो बोलोगे वाह व्हाट अ लवली ग्रुप, कितनी अच्छी बॉन्डिंग है। पर वो अंदर अंदर ना आपस में बुराई कर रही होती है कि ये कितनी कलौटी है, पता नहीं अपने आप को क्या समझती है, कैसे कपड़े पहन के एकदम चूतिया लग रही है, तब भी अपने आप को पता नहीं क्या दिखा रही है। मतलब वो आपस में ही बुराई, मतलब अंदर ही अंदर बुराई करेंगे, दूसरे से बुराई करेंगे, लेकिन आपस में एकदम मिलजुल कर रहेंगे। चौथा ग्रुप है, तुम चूतिया कह लो, अनपढ़ कह लो, गंवार कह लो, कुछ भी कह लो, पर हमारे वजह से ना हमारी क्लास जानी जाती है। मतलब हमारी डायरेक्टर के पास इतनी ज़्यादा कंप्लेन गई होती है जितनी दाऊद की मुंबई ने FIR भी नहीं लिखी होगी। मतलब कि चलो मैं आगे आपको बताता हूँ, और अब मैं हर ग्रुप की इंडिविजुअली डिस्कस करता हूँ, इनकी चर्चा करता हूँ। तो आओ सुनो। तो सबसे पहला ग्रुप द टॉपर। तो इसमें एक टॉपर लड़की होती है, नो डाउट वो टॉप करती है हमेशा की तरह, पर उसके साथ 2 डम्ब लड़कियाँ आ जाती हैं ये समझ के कि हमारी इमेज बढ़ेगी, हमारी रेपुटेशन बढ़ेगी, हमें क्लास में सबसे अच्छा जाना जाएगा, एग्जाम्पल दिया जाएगा। ऐसे ही हमारे टॉपर के साथ 2 डम्ब लड़कियाँ हैं, एक का नाम है नाज और एक का नाम है सामी। तो मतलब क्लास में तो टॉपर उनकी हेल्प कर देती है, कोई टीचर क्वेश्चन पूछे तो धीरे से बता देगी या लिख देगी, वो देख के बोल देंगे। लेकिन जब एग्ज़ाम आता है तो वो एक ही तरीका अपनाती हैं, चीटिंग। और अगर वो चीटिंग करते हुए पकड़े जाए ना तो वो ऐसा रोना मचाती है, ऐसा रोना मचाती है कि स्टूडेंट की टाइम ख़त्म होने से पहले टीचर ने आंसर शीट छीन ली, ऐसा रोना मचाएंगी भाई। मतलब और बेइज्जती होने के बाद भी ना वो अगले दिन फिर चीटिंग पेपर लेके आएंगी। और नाज तो इतनी डम्ब है कि अगर उसे चीट पेपर दे दिया जाए ना तो वो ये भी पूछेगी कि ये आंसर कौन से क्वेश्चन का है। मतलब इतनी डम्ब। और हम इनके वजह से, स्पेशली इस ग्रुप की वजह से, इतने बार डायरेक्टर के सर के पास जाते हैं ना, एकदम फालतू वजह के। जैसे एक बार बताता हूँ मैं। एक बार हमने शामी की वाटर बॉटल से, वही 40 रुपये वाली जो थम्सअप की बॉटल आती है, उसकी वाटर बॉटल से हमने फुटबॉल खेल लिया क्लास में। हमारा मन नहीं लग रहा था तो हम ऐसे कारनामे करते रहते हैं। हमने फुटबॉल खेल लिया। भाई वो आई, उसने ऐसा रोना मचाया कि जैसे उसकी दादी की दी हुई वो बॉटल आखिरी निशानी थी। भागी फटाफट डायरेक्टर सर के पास कंप्लेंट करने बंदर की तरह। भाई कंप्लेन करके जाती है, कंप्लेन करती है कि सर हमारी बोतल से ये किया, क्लास में आ जाती है। हम उनके आगे बैठे हुए थे, खुश हो रही होती है पीछे बैठ के कि अब हमने कंप्लेन कर दिया है, अब मैम आएंगी इन्हें खूब सुनाएगी। खुशी बहुत खुश होती है कंप्लेन करके। भाई जैसी मैडम आती हैं, इनका वो मगरमच्छ का आंसू मैडम को दिखते ही, मैडम मेरी बोतल से खेल लिया, देखो मेरी बोतल से खूब मारा मैडम। मतलब ऐसा रोना, मतलब मैं हो गया कि यार अभी तो ये खुश थी कि कंप्लेन कर दिया और मैडम का आती है ऐसे मगरमच्छ के आंसू। भाई ऐसे लोगों से सख्त नफरत है। तो दूसरा ग्रुप है द इन्फॉर्मर। मतलब मैंने जैसे बताया कि इन्हें क्लास का कुछ नहीं पता होगा, लेकिन पूरे कॉलेज का सब पता होता है। टीचर क्लास में आती है, पढ़ाना शुरू भी नहीं करती हैं तो ये बोलती हैं कि मैडम कल का थीम क्या है। टीचर ही बोलती है, टीचर को भी नहीं पता कुछ कि कल का थीम क्यों, कल क्या है। मैडम कल जन्माष्टमी सेलिब्रेशन है ना, तो वो जर्नलिस्ट वालों की पिंक थीम रखी है मैम उन्होंने ड्रेस की। तो मैम हम अपनी क्या थीम रखे मैम, आप ही बता दीजिए। अगर टीचर ये पूछ लेना कि बेटा कल मैंने क्या पढ़ाया था, वो प्रेजेंट होगी, उसने वो टॉपिक पढ़ा होगा, तो भी वो आज के दिन नहीं बता पाएगी। लेकिन थीम क्या रखना है ये उसे पहले डिसाइड करना है। और उसे डायरेक्टर की किससे सेटिंग चल रही है, इस टीचर के पीछे कौन पड़ा है, उसकी सेटिंग किससे चल रही है, कल कॉलेज में क्या हुआ, कल बस में किसने छेड़ दी, मतलब कल बस से कौन भाग गई। मतलब कि उन्हें सब पता होगा कि क्या हुआ, मतलब सब पता होगा। पर अगर टीचर ये पूछ लेना कि अगला पीरियड कौन सा है, तो एकदम सन्नाटा।
कुछ भी नहीं। तो तीसरा ग्रुप क्यूटी पाई ग्रुप, मतलब ये ग्रुप ना सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सीज़ में रहता है, सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी इसी ग्रुप की वजह से होती है। तो इस ग्रुप में बेसिकली मतलब 3-4 लड़कियां रहती हैं जिनकी सेटिंग चलती है टूटती है, चलती है टूटती है, ये इनका लगा रहता है। और मतलब ये तीनों दिखने में अगर कोई दूर से देखे ना तो बोलेगा कि वाह व्हाट अ फ्रेंड्स, मतलब कितनी अच्छी बॉन्डिंग है इनकी। पर ये रियलिटी में आपस में एक दूसरे की बुराई कर रहे होते हैं। इसका वाला कितना चूतिया है, तभी भी अपने आप को पता नहीं क्या समझती है। आज एक ऐसी ड्रेस पहन के आई है, तभी भी सोच रही है कितनी सुंदर लग रही है, छी। मतलब एक दूसरे की खूब बुराई करेंगे, शकल पे नहीं, अंदर ही अंदर, या एक दूसरे से, पर आपस में ऐसे रहेंगे जैसे एकदम मस्त। और सबसे ज़्यादा कंट्रोवर्सी होती है कि इनकी वजह से बहुत सारे लड़के लड़कियां क्लास में आते हैं, इनका फ्रेंड सर्कल बहुत ज़्यादा होता है, तो इनकी क्लास में आती हैं। इनके कभी अगर लड़के आ जाए ना तो हम सब बच्चे खुद कंप्लेंट करने चले जाएंगे कि सर इनकी वजह से बहुत सारे क्लास में लड़के आ रहे हैं, हमारे क्लास का माहौल ख़राब हो रहा है, ऐसा नहीं सर, ऐसा नहीं होना चाहिए, आप ज़रूर एक्शन लीजिए। पर अगर लड़की आ जाए ना, मज़ा ही आ जाता है एकदम। और चौथा ग्रुप, सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप, मतलब हम लोग, मतलब मैं अपनी बड़ाई करूँगा नहीं, आप चूतिया कह लो, गंवार कह लो, अनपढ़ कह लो, एक ही बात है। पर हमारे वजह से हमारी क्लास जानी जाती है। मतलब हमारे वजह से इतने कंप्लेन हुए हैं ना, इतने कंप्लेन हुए हैं कि जितनी दाऊद इब्राहिम की मुंबई पुलिस के स्टेशनों में FIR नहीं होगी, इतने कंप्लेन हुए हैं। ऐसी कोई भी कंप्लेन नहीं हुआ होगा जो हमारे नाम पे ना हुआ हो। सर पेपर लीक हम लोगों ने करवाया, सर लड़की छेड़ दी हम लोगों ने करवाया, सर क्लास में सिगरेट पी के हम लोग आ जाते हैं। मतलब कि ऐसी कोई भी कंप्लेन हुई ना हुई हो जो हमारे नाम पे, मतलब हम लोग ना डायरेक्टर के पास अपनी कंप्लेन लेके नहीं जाते हैं कि कहीं डायरेक्टर सर हमारी कोई कंप्लेन पुरानी याद करके हमें सुना ना दे। क्लास में कुछ बच्चे होते हैं जो किसी ग्रुप में नहीं होते, पर वो सब ग्रुप की बात इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, मतलब बेसिकली वो किसी के भी नहीं होते। तो ऐसी एक क्लास में हमारा एक लड़का है जिसका नाम है नादी। भाई वो पहनता लड़कों वाले कपड़े हैं, लिखता नाम लड़कों वाला है, मेल फीमेल पे भी मेल ही टिक करता है, पर वो है नहीं, मैं ये गारंटी से कह सकता हूँ। और वो कसमें तो ऐसी खा जाएगा, मतलब झूठी कसमें जैसे कि दूध भात बिस्कुट और साला। अरे यार, अगर ऊपर वाला होगा ना तो उसे तो सबसे पहले बुलाएगा, बोलेगा कि तू इधर आ, तू बहुत झूठी मेरी कसम खाई है, तू मुझे नीचे बुला रहा था, मैं नीचे आकर तुझे ले जा रहा हूँ। कुछ ऐसे विचित्र बच्चे हैं ना कि जिनको कोई अपने ग्रुप में लेता ही नहीं है, मतलब कि वो एकदम विचित्र, एकदम साइको। ऐसी एक है रीता, मतलब वो क्लास में कागज़ का टुकड़ा लेके ऐसे छोटा छोटा करती रहेगी, स्वच्छ भारत अभियान की माँ बहन करती रहेगी। भाई मैं उसे देख के डर जाता हूँ कि ये क्या सोच रही है, ऐसी आंखें बना के, मतलब मेरी फट जाती कहीं यार वो मेरे बारे में तो नहीं सोच रही, मतलब मेरी एकदम फट के चार हो जाती है। तुम ना सांप को 2 पैरों पे चलाना सिखा सकते हो, लेकिन उसे तुम कोई बात समझा नहीं सकते, और अगर वो कोई मुंह खोलेगी ना तो टट्टी ही बाहर आता है। और एक ऐसी एक बच्चा है जिसका नाम है आशु, मतलब भाई माँ कसम 5 किलो चिकन ना वो अकेले खा जाएगा और डकार भी नहीं लेगा, उसके बाद उल्टा पूछेगा और कि और भी है कुछ खाने को। ये वही बच्चे हैं जो वर्कशॉप और कॉन्फ्रेंस का पैसा सिर्फ अपने खाने से वसूल कर लेते हैं, और कोई हॉस्टल वाला तो नहीं रखता नहीं है कि 10 बच्चों का खाना तो ये अकेले खाएगा, मतलब ऐसा प्राणी है, देखते ही कोई उसे बोल देगा कांचा भाई खाना लाओ। और एक बच्चा है जिसका नाम है सैम्यूल, भाई उसने ना पॉलिटिक्स पेल रखी है, और उसको कोई लड़की की नंगी फ़ोटो दिखा दो तो वो ऐसे बिहेव करेगा जैसे उसने कौन सा विचित्र एलियन देख लिया हो। यहाँ तक कि उसने फ्लो में ये कह दिया कि उसने अकेले में कभी पिंकी पोंकी नहीं किया। यार हम इतना चूतिया है कि कोई 25 साल का लड़का हमसे ये कह रहा है कि उसने अकेले में कभी पिंकी पोंकी नहीं किया। भाई ये वही लड़के होते हैं जो क्लास की हर लड़की को इमेजिन करके पिंकी पोंकी कर देते हैं और फिर बोलते हैं कि हम तो जानते ही नहीं, हम तो शरीफ हैं, हम तो ऐसा कुछ करते ही नहीं, ये गंद तो हम मचाते ही नहीं। चलो तो दोस्तों आज यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आज हम 200 व्यूज़ का टारगेट रखते हैं।